जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका हमारे इस चैनल दिव्य सृजन स्पिरिचुअल में। और जैसा कि आपको विदित है, प्रत्येक रात्रि 9 बजे यहाँ पर हम उपस्थित होते हैं आध्यात्मिक चर्चा को लेकर। और आज भी यह चर्चा प्रारंभ हो चुकी है, तो आप सभी मित्रों से आग्रह कि अवश्य जुड़ जाएं चर्चा से। और आज का जो विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, जाड़े का भूत, मतलब विंटर घोस्ट। चलिए, हाई बीपी एंड हाइपरटेंशन, इस पर हम चर्चा करेंगे। जो मित्र पहले से आए हैं और मुझसे पहले आकर बैठे हुए हैं, उन सबका पहले तो जो पहले से यहाँ पर विराजमान है, पहले से यहाँ पर आए हुए हैं, वह उन सब का पहला अभिनंदन उन्हीं को है। और निश्चय ही वो प्रशंसा के योग्य हैं, क्योंकि वो पहले से आए हुए हैं। तो तरनजीत सिंह जी, अभिनंदन आपका। राज जी अभिनंदन। राज, अमित पवार, गोपाल शर्मा जी, रवि कुमार जी, राज जी, पवनपुरी जी, ओम तत्सत जी, देवरतन जी, वर्षा सचदेव जी, सुरेश पाटिल जी, विक्रम सिंह जी, आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। जी हाँ, क्या कह रहे हैं सुरेश पाटिल सर जी? हमारे शरीर के किन किन इंद्रियों से वायु शरीर के भीतर जाती है और किन इंद्रियों से बाहर निकलती है, कृपया विश्लेषण कीजिए। हाँ जी, ठीक है। इस पर एक विश्लेषण और पहले से है, वायु के ऊपर विश्लेषण पहले से आपको दिया हुआ है कि हमारे किन किन अंगों में कौन कौन सी वायु चलती है। आप उस वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। वो आपके पंच प्राण के नाम से एक वीडियो होगा, आप जाइए, ना तो योग सूत्र के प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ भी मिल जाएगा आपको प्राणों का हिसाब किताब। जो पंच वायु है वो शरीर में उसकी दिशा क्या होती है, शरीर में वह किस किस भाग में कौन सी वायु कैसे कार्य करती है, इसके बारे में बहुत डिटेल से बताया गया। अगर हम उस विषय को पूरी तरह से अभी लेंगे तो दिक्कत आएगा, परेशानी आएगी, ठीक है। तो आइए, चलिए हम इस पर, आज का जो विषय है जाड़े का भूत। अब यह कौन सा विषय है? किसी मित्र से ऐसे चर्चा हुई, तो उस पर, उसी चर्चा के आधार पर यह विषय चुन लिया गया और निश्चय किया गया कि भाई, उन्होंने आग्रह किया कि इस विषय पर अगर आप जानकारी जो आप दे रहे हैं मुझे, अगर वो सामूहिक रूप से दे दे तो और अच्छी बात है। तो मैंने सोचा कि आज का विषय यही चुन लेते हैं। समय ठंड का मौसम भी है और चर्चा भी अच्छी खासी हो जाएगी इस विषय पर। तो इसलिए मित्रों, यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है। यह विषय आध्यात्मिक है, यह विषय मनोवैज्ञानिक है, यह विषय स्वास्थ्य संबंधित है, ठीक है। स्वास्थ्य संबंधित भी यह विषय है। तो हम इस विषय पर आज जो चर्चा लेकर आए हैं वह चर्चा होगी। तो कृपया आप सब जुड़े बने, अपना विचार दें। तो वायु के बारे में जो कह रहे हैं, किन इंद्रियों से वायु भीतर आती है और किन इंद्रियों से वायु बाहर निकलती है, कृपया विश्लेषण कर दीजिए। तो इसका विश्लेषण पहले हो रखा है। ये तो बहुत मामूली सी बात आप पूछ रहे हैं कि किन इंद्रियों से आती है, किन इंद्रियों से जाती है, कौन सी वायु किस प्रकार से कार्य करती है। शरीर के अंदर वायु प्राण वायु है, अपान वायु है, उदान वायु है, समान वायु है और व्यान वायु है। ये पंच प्राण कहे जाते हैं। इन पंच वायुओं के अंदर में इन्हीं के उपवायु हैं, जो मिलाकर टोटल 49 वायु की चर्चा, 49 वायु की चर्चा आती है। तो पंच मुख्य रूप से पंच ही वायु है। इनके 5 क्षेत्र हैं शरीर के अंदर कार्य करने के। तो इन 5 क्षेत्रों में यह कार्य करते हैं। तो ये पंच वायु तत्व है, सूक्ष्म रूप में वायु तत्व वहां पर काम करता है। प्राण वायु भी एक वायु ही है, जिसे हम प्राण कहते हैं। तो उसमें वहां पर उसका विश्लेषण विशेष रूप से मिलता है। उस वीडियो को जरूर एक बार देख लें तो काफ़ी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। आज भी चर्चा थोड़ी बहुत वायु पर आएगी और विषय पर पहले चलते हैं, फिर आपके जो प्रश्न होंगे उन पर भी चर्चा कर दी जाएगी। तो मित्रों, प्रश्न क्या है? जाड़े का भूत।
अभी भैया जाड़े का भूत कौन सी चीज है? अब यहां पर भूत क्या है और जाड़ा क्या है? जाड़ा का मतलब आप समझते हैं, ठंड के मौसम को ही हम जो है उसको जाड़ा कहते हैं। विशेषकर उत्तर भारत में, यूपी बिहार आप साइड जाओगे तो जाड़े शब्द का ही प्रयोग होता है, ठीक ना। दिल्ली के अंदर भी कुछ लोगों में, लेकिन उत्तर प्रदेश में विशेष करके, बिहार के राज्यों में विशेष करके ठंड के मौसम के लिए जाड़े शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो इसीलिए जाड़े का भूत यहां पर लिया गया है। तो अब जो है भूत क्या है, तो जब हम जाड़े के भूत को कैसे समझेंगे, पहले भूत को समझ लें तो जाड़े का भूत भी समझ में आ जाएगा कि भाई जाड़े के भूत में और गर्मी के भूत में, बरसात के भूत में क्या अंतर होता है। जी हां, अंतर तो होता ही है, बिल्कुल अंतर होता है। तो यह अंतर कैसे बनता है, किस प्रकार से बनता है, यह हमें समझना है। तो भूत क्या है? पंच महाभूतों से निर्मित जो अपंचीकृत शरीर है, पंच महाभूतों से निर्मित जो अपंचीकृत शरीर है वही भूत है। उसी को सूक्ष्म शरीर कहते हैं, उसी को लिंग शरीर भी कहते हैं। वह पंच महाभूतों से ही निर्मित है, लेकिन अपंचीकृत होकर निर्मित है। पंचीकृत होकर जो सूक्ष्म भूत है वह स्थूल भूत का रूप धारण करता है। सूक्ष्म भूत जो है स्थूल भूत का रूप धारण करता है। इसीलिए जितनी भी स्थूल वस्तुएं बनती हैं वह पंच महाभूतों से बनती हैं, ठीक है। यह एक बहुत ही बड़ा रहस्य है पंचीकरण के सिद्धांत का, जिसमें यह बताया गया है कि जितनी भी स्थूल वस्तुएं बनती हैं वो सब पंच महाभूत से बनती है। मान लीजिए कि जल है, जैसे पानी है, तो पानी जो हम जो प्रयोग करते हैं नहाने धोने के लिए वह स्थूल जल है। वास्तव में सूक्ष्म रूप में जल कुछ और है, परंतु यह स्थूल जल है जो नदी के अंदर, तालाब के अंदर, या जिस जल का प्रयोग हम पीने के लिए या फिर स्नान आदि क्रियाओं के लिए हम करते हैं, वह जो जल है वह पंचीकृत जल है। उस जल में अग्नि भी है, उस जल में वायु भी है, उस जल में आकाश तत्व भी है। पंचीकृत होकर वह स्थूल हो रहा है। ऐसा वर्णन पंचीकरण के सिद्धांत से प्राप्त होता है वेदांत शास्त्र के अंदर। तो पंचीकरण के माध्यम से चीजें स्थूल हो रही हैं, सूक्ष्म से स्थूल हो रही हैं, ऐसा वर्णन मिलता है। तो अपंचीकृत होकर जो अपंचीकृत हैं, अर्थात जो स्थूल नहीं है, जो सूक्ष्म है, अपंचीकृत रूप में पंच महाभूतों से निर्मित यह जो शरीर है, यह ज्ञानेंद्रियों से संपन्न, कर्मेंद्रियों से संपन्न है, पंच प्राणों से संपन्न है, अंतःकरण से संपन्न है, अंतःकरण से भी यह संपन्न है, और अंतःकरण चतुष्टय जिसे कहते हैं, यह अविद्या और कामनाओं से भी संपन्न है। इन सब से संपन्न होकर 8 तत्वों से बनकर यह पुर्यष्टक कहलाता है। वास्तव में पंच महाभूतों से अपंचीकृत रूप में जो शरीर निर्मित हुआ वह सूक्ष्म शरीर ही भूत कहलाता है। एक तो भूत यह है, और एक है भूतकाल। भूतकाल क्या है? जो बीत गया उसको हम काल के रूप में, जब हम भूत की बात करते हैं, जो बीत गया वह भूतकाल है, क्योंकि वह अस्तित्व में आ चुका है, उसका अस्तित्व पहले रह चुका है, इसीलिए उसको भूतकाल कहते हैं। वह पंचभूतों के के सृष्टि में ही आ गया है, इसीलिए उसको पंचभूतों के श्रेणी में उसको लिया जाता है। भविष्य, भविष्य का क्या होने क्या अर्थ है? भव, भव मतलब होना। भव का अर्थ क्या है? होना। तो जो अभी होने वाला है, भविष्य जो अभी होने वाला है उसे हम भविष्य कहते हैं। जो हो चुका है, अर्थात वह इस पंच महाभूतों के सृष्टि के अंतर्गत जो आ चुका है उसे हम भूत कहते हैं। इसीलिए उसी भूत से भूतकाल बना है। और जो होने वाला है, भवम, भवम से, भव जो संस्कृत का जो शब्द है, उससे भविष्य बना है, जो अभी होने वाला है, ठीक ना।
भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? संभवामि युगे युगे, मैं युग युग में होने वाला हूं, मैं युग युग में होने वाला हूं, संभवामि युगे युगे। तो जो होने वाला है वह भविष्य है, और जो पंच महाभूतों की इस सृष्टि में हो चुका है वह भूतकाल है, जो निकल गया है वह भूतकाल है। ठीक है। और जो बरतने वाला है, जिसमें हमें बरतना चाहिए, या फिर जो उसको एक वेदांत में एक और सिद्धांत आता है जो क्रिया कारण सिद्धांत से अलग है, विवर्तवाद। ठीक ना? हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, ब्रह्म होने वाला है, ब्रह्म ही सारे रूप धारण कर रहा है, इस तरह की सृष्टि का वर्णन वहां मिलता है। तो वह जो वेदांत का ऐसा मानना है या वेदांत का ऐसा कहना है वह विवर्तवाद। तो वहां से विवर्त अर्थात जो अभी हो रहा है वह ब्रह्म ही सब कुछ हो रहा है, कुछ इस तरह की मान्यता है। तो वर्तमान इस प्रकार से वर्तमान को समझना चाहिए कि वर्तमान क्या है, प्रेजेंट क्या है। और भूत जो हो चुका है, जो पंच महाभूतों की सृष्टि में आ चुका है वह भूतकाल है, जो होने वाला है वो भविष्यकाल है, जो भव की स्थिति में है, जो अभी होगा। तो भूत काल और यह पंच महाभूतों से निर्मित पुर्यष्टक लिंग शरीर, सूक्ष्म शरीर, यह क्या करते हैं? यह मिलकर बहुत परेशान करते रहते हैं जीव को। बेचारा जीव परेशान भी क्यों होता है? प्रकृति के वशीभूत ही परेशान रहता है। अब प्रकृति विरोधात्मक गुणों वाली है, विरोधात्मक गुणों वाली है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इनके बीच में विरोध चलता रहता है, इनके बीच में विरोध चलता रहता है। ये विरोधात्मक गुण है, और इनके संघर्ष से क्या होता है? कर्म उत्पन्न होता है, फिर कर्म होता है, फिर कर्मों का फल प्राप्त होता है, जीव कर्म करता है, फल प्राप्त होता है। यह प्रकृति के स्वभाव वश ही चलता रहता है। वैसे तो देखो कह देते हैं कि अवतार आते हैं, भगवान आएंगे, सारे पापियों को मार डालेंगे और सारे सज्जनों की रक्षा कर लेंगे, अवतार लेंगे, अवतारों की ये अवतार इस युग में हो गए, वो अवतार उस युग में हो गए। प्रकृति के दृष्टि में आ जाइए घूम फिर कर, कुछ भी नहीं है। महर्षि पतंजलि को पढ़ेंगे तो वो कहेंगे कि सब प्रकृति का खेल मात्र है, खेल मात्र है। जो योगी सिद्ध हो गए उन्होंने प्रकृति को सूक्ष्मता से समझ लिया, और प्रकृति की सूक्ष्मता को समझकर उन्होंने साधना की और अपने आप को सिद्ध कर लिया, अपने आप को स्थूल सृष्टि से मुक्त कर लिया। फिर वह सिद्ध योगी कहीं भी जन्म ले सकते हैं, बस इतना ही होता है। अपनी इच्छा मात्र से वह देह धारण कर सकते हैं। वह सिद्ध जो सिद्ध योगी हैं, तो बस इतना ही होता है। भगवान आ जाते हैं अवतार लेकर। अगर प्रकृति सिद्धांत को मानेंगे तो रावण भी प्रकृति ने पैदा कर दिया और राम भी प्रकृति ने ही पैदा कर दिया, क्योंकि प्रकृति का काम है संतुलन को बनाए रखना। जो संतुलन बिगाड़ेगा उसको वो नष्ट कर देगी, जो संतुलन बिगाड़ेगा उसको वह नष्ट कर देगी, और जो संतुलन नहीं बिगाड़ेगा, जो संतुलित अवस्था में अपने आप को बनाकर रखेगा, उसके सामने प्रकृति अपने सारे रहस्यों को खोल देगी। जो संतुलन की अवस्था में रहना सीख लेगा, हम संतुलन खो बैठते हैं अत्यधिक सुखी होने के चक्कर में। हम कुछ ज्यादा ही सुखी हो जाना चाहते हैं, हम कुछ अधिक ही मान सम्मान एकत्र कर लेना चाहते हैं, हम कुछ अधिक ही सुख का अनुभव कर लेना चाहते हैं। तो बहुत अधिक सुखी होने के चक्कर में हम क्या करते हैं? अपना संतुलन खो बैठते हैं। पता चला कि धन वैभव तो बहुत सारा आ गया, धन वैभव तो बहुत सारा आ गया, परंतु फिर क्या होगा? दुख आने के अनेकों रास्ते हैं मित्रों। वह कोई आपसे परमिशन लेकर नहीं आएगा, अनेकों रास्तों से वह आपके घर में प्रवेश कर जाएगा, आपके जीवन में प्रवेश कर जाएगा। फिर भी दुख आ रहे हैं, फिर भी सब कुछ सही नहीं है। तो इसलिए हमें बड़े ही सावधानी से प्रकृति के साथ एक तारतम्यता स्थापित करना चाहिए।
एक तारतम्यता स्थापित करना चाहिए, प्रकृति के साथ एक संतुलन का संबंध स्थापित करना चाहिए, और यह योग का विषय है। यही संयम है। संयम से ही सिद्धि होती है। महर्षि पतंजलि की अगर हम माने तो संयम से ही सिद्धि होती है। तो यही संयम है। तो संयम से सिद्धि आती है, अर्थात प्रकृति के नियमों पर नियंत्रण आता है। नियंत्रण आता है। जो संतुलन बनाकर जीवन जीना जानते हैं, प्रकृति उनके सामने अपने रहस्य खोल देती है। अन्यथा बहुत ही कई व्याधियों से जीव को गुजरना पड़ता है, कई व्याधियों से जीव को भटकना पड़ता है, और वह दुखी होता है, कभी सुखी होता है। जैसे कि एक डब्बे के अंदर एक कंकड़ डाल दो, पत्थर डाल दो, और उसे ऐसे बजाना शुरू कर दो, डग 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 डग। बेचारा पत्थर की हालत क्या है भाई? बेचारे पत्थर का क्या हाल होगा, सोच लो। इधर जाके टकराता है, इधर जाके टकराएगा, उधर जाएगा, इधर जाएगा, उधर जाएगा, इधर जाएगा। यही हाल जीव का है इस संसार में, और क्या है? यही स्थिति जीव की इस संसार में होके रखी है। तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पाहि पारम मुरारे। इस प्रकार से प्रार्थना की गई है कि अब मुझे इस यहाँ से पार निकालो। मैं तंग आ गया हूं भटकते भटकते, कभी सुख के चक्कर में, कभी दुख के चक्कर में, कभी वासनाओं के चक्कर में, बार बार जन्म लेना, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, यह सब तो चल ही रहा है। इसलिए कुछ बच जाओ, कहीं से बचाव हो जाए, कहीं से कोई बीच से रास्ता निकल जाए, मैं निकल जाऊं यहां से, इन सब चक्करों में मैं ना पड़ूं, मैं ना भटकूं। जीव सोचता है, और जब ऐसी प्रार्थना करता है, उसके मन में ऐसी इच्छा। कुछ लोग कहते हैं कि भाई क्या पशुओं ने प्रार्थना की थी भगवान से कि उन्हें मनुष्य जीवन मिला? जी नहीं, उन्होंने इच्छा की थी, मुक्ति की इच्छा। मुक्ति की इच्छा। कबहू करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सनेही। अहेतु, बिना किसी कारण से जब उनकी इच्छा होती है कि मुझे भी मुक्ति मिलना चाहिए, ये बार बार शरीर के कष्ट को सहकर मैं तंग आ चुका हूं, तो ऐसे जीवों को मनुष्य जीवन भी प्राप्त हो जाता है। और वह मनुष्य जीवन को प्राप्त कर योग साधना कर सकते हैं, क्योंकि योग ही मनुष्य की पहचान है, योग ही मनुष्य का सामर्थ्य है। अन्यथा खाना पीना सो जाना, सब काम है पशु समाना जी। क्यों देह मनुज की धारी, सुनो सुनो वचन नर नारी। ब्रह्मानंद जी की वाणी है। तो इस प्रकार से संतों ने कहा है, इस प्रकार से संतों ने समझाया है। तो मित्रों, हमें यह विषय समझना है। यह भूत अंतःकरण से, मन बुद्धि चित्त अहंकार। मन क्या है? विचारों का प्रवाह। जो विचारों की दिशा होगी वही दिशा मन की हो जाएगी। बुद्धि क्या है? जो विश्लेषण करती है, जो देखने वाली है। बुद्धि के झरोके से ही वह चैतन्य आत्मा देखती है, दृष्टा रूप को धारण करती है। वह अविद्या जनित दृश्य को ही देखती है बुद्धि के माध्यम से। तो बुद्धि विश्लेषण कर देता है। चित्त क्या करता है? सारे छवियों को समेट कर रखता है अपने भीतर। अहंकार क्या करता है? इन सब को एकजुट रखता है, अविद्या के वशीभूत। इन सब को, मन बुद्धि चित्त को एक साथ रखने वाला जो शक्ति है वह अहंकार है। इन सब को जो बांध के रखता है वह अहंकार है। वह अहम भाव है जो जीव के अंदर इन सब के प्रति मैं की भावना को उत्पन्न कर देता है। मैं की भावना को उत्पन्न कर देता है, और उसको लगता है कि सब कुछ करने वाला मैं हूं। श्री कृष्ण यही अर्जुन से कह रहे हैं कि जी नहीं, सब कुछ प्रकृति के वशीभूत अपने आप हो रहा है। सत्य तो ये है, कोई पापी बन रहा है, कोई पुण्य बन रहा है, लेकिन तुम इच्छा करो, प्रकृति तुम्हारा सहयोग करेगी। क्योंकि प्रकृति के दो ही पुरुषार्थ हैं, और वह दो पुरुषार्थ कौन से हैं? भोग और मोक्ष। वह एक ही प्रकृति है, वह एक ही सीढ़ी है जिससे तुम्हें उतरना है, और उसी सीढ़ी से चढ़ना है, और उस सीढ़ी का नाम ही प्रकृति है। प्रकृति बाधा नहीं है, माया बाधा नहीं है। अगर इसे बाधा बाधा कहोगे तो फिर कभी कुछ कर नहीं पाओगे। माया ही साधन बनेगा मोक्ष प्राप्ति की, माया ही साधन बनेगी, जिसको माया कहते हैं। सांख्य शास्त्रों के अंदर, सांख्य विषयों के अंदर
वह प्रकृति रूप में ही देखा गया है, जाना गया है। इसलिए श्री कृष्ण प्रकृति की चर्चा करते हैं और बार बार प्रकृति शब्द का प्रयोग करते हैं और प्रकृति के माध्यम से ही समझा रहे हैं कि यह जितना कुछ भी हो रहा है, जो विवेकी पुरुष है वह यह नहीं देखता कि वह करता है, बल्कि वह यह देखता है कि प्रकृति के वशीभूत यह सब कुछ हो रहा है, अपने आप ही हो रहा है, अपने आप ही हो रहा है। वह यह मानकर चलता है, वह ऐसा विश्वास रखकर चलता है, इसीलिए शोक नहीं करता, इसीलिए वह व्यथित नहीं होता। वह इन सब में नहीं बरतता हुआ अपने आप को, स्वयं को जब योगी जान लेता है, ज्ञानी जान लेता है, तो वह मेरा ही स्वरूप हो जाता है। इस प्रकार से श्री कृष्ण ने गीता के अंदर समझाया। तो मित्रों, यह मन है, यह अंतःकरण है, मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, इंद्रियों के माध्यम से, कर्मों के माध्यम से अनेक छवियां बनती रहती हैं और मानस पटल पर, चित्त पर वह अंकित होती रहती हैं, स्टोर्ड होती रहती हैं, उनकी कोडिंग होती रहती है। और वह जो कोडिंग है, जो चिप के अंदर हो गई है, वह बाद में फिर मेमोरी के थ्रू बाहर भी निकलती हैं, एक्सेस भी होती हैं। और एक्सेस होती हैं तो कई बार क्या होता है कि समय बीतता रहता है, पिछले कई जन्मों के कर्म संस्कार हैं, फिर इन जन्मों के कर्म संस्कार हैं, जीव सुखी हो जाना चाहता है, कामनाओं के वशीभूत अपना जीवन जीता है, तरह तरह की कामनाओं को पूर्ण करने हेतु वह तरह तरह की चेष्टाएं करता है, तरह तरह के प्रयास करता है, तरह तरह के कर्म करता है, और उन सब को करने के चक्कर में वो बहुत कुछ करता है कि वो अपने आप को सुखी कर ले, वह आनंद लूट ले, वह मजा लूट ले, वह इंजॉय कर ले, लेट्स इंजॉय है कहते हैं ना लोग। तो इस तरह से लोग जो है अपने आप को बहुत ज्यादा वह सुखी होने के चक्कर में, ये दिल मांगे मोर, कहीं कहीं आप ऐड पे देखते होंगे, तो मोर मोर के चक्कर में अपना बेड़ा गर्क भी करना शुरू कर देते हैं, अपना जीवन असंतुलित करके छोड़ देते हैं। तो असंतुलन से बचिए। और फिर कुछ लोग अध्यात्म के मार्ग पर भी चलते हैं, तो सोचते हैं कि मुझे कुछ रिद्धि सिद्धि मिल जाए, कुछ शक्ति मिल जाए, जिससे कि मैं ये कर दूं, जिससे कि मैं वो कर दूं। अभी भी ये वो ऐसा वैसा 50 तरह की चीजें करने की जो लगी रहती है होड़, वो उनके लिए खत्म नहीं होती। यही उनका दुर्भाग्य है। कर्म करो, जो आवश्यक कर्म है वो अवश्य करो, परंतु कैसे करोगे? सहजता से करो, संतुलन के साथ करो, आसक्त होकर मत करो, बेहताश दौड़ो मत, भागो मत, बेहोशी में जीवन मत जियो। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते, या निशा सर्वभूतानाम, जो सभी भूतों के लिए निशा है। निशा माने रात्रि, निशा माने रात्रि, जो निशा है, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, उस रात्रि में संयमी, संयमी, संयम को अच्छे से समझना है तो पतंजलि योग सूत्र पढ़िए। ध्यान, धारणा और समाधि, इन तीनों को एक साथ संयम कहते हैं। आप जाइए प्लेलिस्ट पर, पतंजलि योग सूत्र के साधना पाद में जाइए, उस प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको संयम के ऊपर वीडियोस मिल जाएंगी, अच्छे से समझाया गया संयम क्या है। तो श्री कृष्ण यहां पर क्या कह रहे हैं? या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी। जो संयमी है वही तो सिद्ध हो सकता है। जिस निशा में सारे भूत प्राणी सोए हुए हैं, उस निशा में संयमी जागता है। जो संयमी व्यक्ति है वह जागता है, वही सिद्धि को प्राप्त करता है। संयम से ही सिद्धि होती है। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। लेकिन जिसे भूत प्राणी जागना कहते हैं, जिसे भूत प्राणी लोग गण जिसको जागना कहते हैं, उसको यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने, उसे मुनिजन क्या कहते हैं? निशा कहते हैं कि रात्रि है, वह तो सोया हुआ है। जो बहुत भाग रहा है, बहुत धन एकत्र कर रहा है, बहुत ये कर रहा है, बहुत वो कर रहा है, जो बहुत भाग रहा है, बहुत ये कर रहा है, बहुत वो कर रहा है, बहुत धन एकत्र कर रहा है, बहुत आनंद लूटने में पड़ा हुआ है कि मैं तो सारे मजे लूटूंगा जिंदगी के।
जो सारे मजे लूटने में लगा हुआ है वह क्या है? सोया हुआ व्यक्ति है, भ्रमित व्यक्ति है। वो नहीं जानता कि नेचर कौन कौन से खेल खेल जाएगी, प्रकृति कौन कौन से खेल खेल जाएगी, वो समझ नहीं रहा इस बात को। तो जो इस प्रकार से नहीं समझता और व्यर्थ ही बहुत सारे कर्म करता रहता है, अंततः उसे दुख ही मिलता है, कष्ट ही मिलता है। तो इसीलिए मुनि लोग क्या करते हैं कि उस माया रूपी, यहां पर जो निशा कहा जा रहा है साधारण रात्रि के लिए नहीं कहा जा रहा, माया रूपी जो निद्रा है उसमें जीव सो जाता है। माया के दृश्य में, अविद्या जनित दृश्यों में वो खो जाता है, अविद्या जनित दृश्यों में वह खो जाता है और उसमें खोकर वह बहुत ही परेशान होने लग जाता है, बहुत ही दुखी होने लग जाता है। समय आता है जगने का तो जग पाता है। तो चलिए, ना जग पाया तो दुख भोगता है, दुख भोगता है। और यह दुख भोगने वाला, यह सुख भोगने वाला कौन है? वह भूत है, वह भूत है, वह भूत है जो दुख भोगने वाला है और सुख भोगने वाला है। तो वह भूत की स्थिति कैसी है? वह शरीर धारण करता है और वह शरीर का त्याग करता है। वह शरीर का त्याग करता है, क्यों करता है? क्या विवश होकर करता है? क्या विवश होकर करता है वह? जी नहीं, वह विवश होकर नहीं करता, उसमें कोई विवशता नहीं है। फिर कैसे करता है? वह अपनी ही प्रवृत्ति से करता है, अपनी ही प्रवृत्ति से शरीर का त्याग करता है, अपनी ही प्रवृत्ति से शरीर को धारण करता है, अपनी ही प्रवृत्ति से सुखी होता है, अपनी ही प्रवृत्ति से दुखी भी होता है। कोई और उसे दुखी क्या करेगा? वह सुखी दुखी होता रहता है, यही उसकी प्रकृति है। तो जीव जो है, जो भूत है, उसकी यही हालत है। और जो जाड़े का भूत है बेचारे की और बुरी हालत है, बड़ी बुरी हालत है उसकी। क्यों? क्योंकि ठंड में सोच विचार बढ़ जाते हैं, जाड़े के मौसम में जो थिंकिंग प्रोसेस है उसमें बहुत सारी वृत्तियां आती हैं, विकृतियां आती हैं, कई विकृतियां आती हैं। और जिससे क्या होता है कि ठंड के मौसम में आपने सुना होगा कि हाइपरटेंशन हो गया, हाई बीपी हो गया। और जब हाई बीपी होगा तो हार्ट अटैक भी हो सकता है, हाई बीपी होगा तो ब्रेन हैमरेज भी हो सकता है, पक्षघात भी हो सकता है, जिसे पैरालिसिस अटैक बोलते हैं। तो इस तरह की बीमारियां बढ़ जाती हैं ठंड के मौसम में। क्यों बढ़ जाती हैं? जाकर उनसे पूछो, आप जाकर पता करेंगे तो बहुत लोगों को नींद नहीं आती, सोचते हैं। विचारों की जो फ्रीक्वेंसी है, जो थॉट्स फ्रीक्वेंसी है, जो थॉट वेव्स की फ्रीक्वेंसी है, वो बहुत अधिक बढ़ जाएगी ठंड के मौसम में। और जब वह बहुत अधिक बढ़ेगी तो ब्लड प्रेशर भी राइज कर जाएगा। और जब अनावश्यक रूप से आप बहुत अधिक सोचेंगे तो निश्चय ही आपके लिए ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है आपको, क्योंकि आपने विचारों की फ्रीक्वेंसी इतनी बढ़ा दी कि हमारे दिमाग की जो नसें हैं उसका लोड नहीं ले पाती। और वृद्धावस्था थोड़ी आ गई तो और बड़ी समस्या हो जाती है। फिर थोड़ी सी वृद्धावस्था में अगर आप हैं तो और बड़ी समस्या हो जाती है। तो कहने को तो बीमारी तो शरीर की है, लेकिन आ कहां से रही है? मन से आ रही है। साइकोसोमैटिक डिजीजेज हैं। साइको एंड सोमा, साइको मतलब माइंड, सोमा मीन्स बॉडी। और जो मन से शरीर में उतर जाती हैं, डायबिटीज। आजकल जो बीमारियां इस समय बहुत ज्यादा प्रचलन में आ गई हैं, उनमें ज्यादातर साइकोसोमैटिक डिजीजेज ही हैं, जो मन की विकृतियों से शरीर में उतर रही हैं। मन की विकृतियों से जो शरीर में उतर रही हैं वह बीमारियां हैं। इसलिए मित्रों, हमें अपना ध्यान रखना है, अपने मन के ऊपर ध्यान रखना है। मन से बढ़कर दूसरा कोई खतरनाक वस्तु नहीं है। हमें दूसरा कौन क्या मारेगा, यह मन ही पर्याप्त है हमें मारने के लिए। वही हमें मार सकता है। इसीलिए
इस मन की गतिविधियों पर अपना नियंत्रण बना के रखना है। मन की गतिविधियों को समझना है कि मन किस प्रकार से कार्य कर रहा है, मन कैसे कार्य कर रहा है, मन की गति को समझना है। और जब हम मन की गति को सही से समझेंगे तो निश्चय ही इन वृत्तियों पर हम अपना नियंत्रण कर पाएंगे। इसलिए आवश्यकता है समझने की, आवश्यकता है समझकर चलने की, अन्यथा गड़बड़ हो जाएगा। तो यह मन अनेक प्रकार के वृत्तियां उत्पन्न करता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसके विषय में कुछ अच्छा लिखा है, मैं पढ़कर आपको बताता हूं कि क्या लिखा है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि कुछ लोग कैसे होते हैं, सबके निंदा जे जड़ करही ते चमगादरु होई अवतरही। वह मन और बीमारियों के विज्ञान को लिख रहे हैं। सोच लीजिए कि गोस्वामी तुलसीदास जी अवधी भाषा के अंदर उनकी जो रामचरितमानस है उसके अंदर वह लिख रहे हैं मन की बीमारियों को। मानस रोग, एक है शारीरिक रोग और एक है मानस रोग। तो यह जो मानस रोग है ना, वो बहुत ही परेशान करते हैं जीव को। कैसे परेशान करते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, आइए हम उस पर थोड़ा सा दृष्टि डालें और उसको समझें। तो लिख रहे हैं, सबके निंदा जे जड़ करही ते चमगादुर होई अवतरही। जो मूर्ख मनुष्य सबकी निंदा करता है, निंदा चुगली में लोगों को बड़ा मन लगता है। किसी की हम निंदा करें, किसी की हम चुगली करें, आहा, कुछ लोगों को तो लगता है कि यही परम सुख है। कुछ लोगों को तो लगता है फलाने व्यक्ति की निंदा कर कर वाह कितना संतोष मिल रहा है। हमारी कुछ माताएं बहनें होती हैं जो फोन पर घंटों इसी काम में बिता देती हैं। महिलाएं और कुछ पुरुष भी होते हैं। क्या किया जाए, मनुष्य की ऐसी वृत्ति है। मैं असफल हूं या सफल हूं इस बात से समस्या नहीं उसे, पड़ोसी क्यों सफल हो जा रहा है भाई, पड़ोसी सफल क्यों हो जा रहा है। एक व्यक्ति था जिसने सारा जीवन इस बात के पीछे लगा दिया कि वह अपने पड़ोसी को अपने घर से बिल्डिंग ऊंचे होने नहीं देगा। अरे भाई, इतनी ताकत तू लगाकर अपनी घर की बिल्डिंग ऊंची कर लेता जितनी ताकत तूने अपने पड़ोसी को रोकने में लगा दी। कुछ लोग होते हैं रिश्तेदार, रिश्ते कम दारदार ज्यादा होते हैं वो। अब ये जो दारदार ज्यादा होते हैं उनको भी इस काम में बड़ा संतोष मिलता है। घर घर की कहानी है, आप अच्छे से समझते होंगे। तो इसमें मजा लेना बंद कर दीजिए। इसकी निंदा, उसकी निंदा, इसने ये कहा, उसने वो कहा, उसका ऐसा हो गया, इसका ऐसा हो गया, यह जो आनंद लेने वाली जो बात है इससे मुक्त हो जाइए, इस चक्कर में मत फंसिए। तो इसी के लिए कह रहे हैं, सबके निंदा जे जड़ करही ते चमगादड़ होई अवतरही। उसका जन्म तो चमगादड़ में होगा, चमगादड़ में होगा, क्योंकि किसी की निंदा करना, नकारात्मक विचारों को बोलना, और कुछ लोगों की आदत होती है सबको डिमोरलाइज करना। वो सबको डिमोरलाइज करने में ही अपना जीवन व्यतीत करते रहते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, दूसरों को नीचा दिखा देने में उनको आत्मसंतुष्टि प्राप्त होती रहती है। कुछ लोग सारी जिंदगी अपने परिवार को, अपने जीवन को कोसते रहते हैं कि हाय मुझे ये, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया। उनके पास जो है वो उससे संतुष्ट ना होकर मात्र दूसरे लोगों को ही देखकर संतुष्ट होते कि भाई देखो वो हमसे कितना बेहतर है। सत्य तो यह है कि तुम भी अपने आप में अनोखे हो भाई, तभी तो प्रकृति ने तुमको रखा है बनाकर। इस संसार में जन्म लेने वाला प्रत्येक जीव और क्या प्रत्येक मनुष्य अपने आप में अनोखा ही है। वह यूनिक है, उसके अंदर कुछ ना कुछ यूनिकनेस है, कुछ ना कुछ अनोखे गुण है उसके अंदर। इसीलिए कभी किसी को नकारात्मक विचार मत दो। योग शुरू करना चाहते हो, अगर योगी बनना चाहते हो, अगर योग का प्रारंभ करना चाहते हो, तो नकारात्मक विचारों का प्रसार प्रचार बंद करो। सबसे पहला किसी को भी डिमोरलाइज करने का काम बंद करो, और कम से कम तुम अपने देशवासियों के प्रति तो जरूर ऐसा करो। उनको कुछ भी ऐसा ना कहो क्योंकि जिससे कि
उनकी मन स्थिति में गिरावट आ जाए, वो स्वयं के प्रति हीन भावना से ग्रसित हो जाएं, ऐसा कभी किसी को विचार नहीं देना चाहिए। बहुत बड़ा पाप है अपने आप में ऐसे विचारों का प्रचार प्रसार करना। तो जो ऐसा करते, सबके निंदा जे जड़ करही ते चमगादड़ु होई अवतरही, वो चमगादड़ बन के जन्म लेगा। चमगादड़ क्या करता है? जिस मुंह से खाता है उसी मुंह से उत्सर्जन की क्रिया भी कर देता है, उसी मुंह से मल त्याग भी करता है। जिस मुंह से खाया मल त्याग भी उसी मुख से कर दिया। यह चमगादड़ की स्थिति है। तो निंदा करना, ऐसे नकारात्मक विचारों को बोलने का अर्थ ही, तात्पर्य ही यही है कि तुम मुख से ही क्या कर रहे हो? उत्सर्जन कर रहे हो तुम। ऐसी स्थिति है। तो यह क्या है? मनोरोग है। निंदा करना, चुगली करना, एक दूसरे की निंदा में आनंद उठाना, यह जितने भी कार्य हैं, यह क्या है? मनोरोग है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं यह मानसिक रोग है। तुम मानसिक रोग से ग्रसित हो, और जब अगर तुम ऐसे रोग से ग्रसित हो तो तुम्हारा हाल क्या होगा? गरुड़ जी कहते हैं, कागभूषणी जी कहते हैं, सुनहु तात अब मानस रोगा। मैं तुम्हें मानस रोगों की चर्चा करने वाला हूं। कागभूषणी जी गरुड़ जी से कह रहे हैं, सुनहु तात अब मानस रोगा। शरीर के रोग तो आपने बहुत सुने हैं कि शरीर को ये रोग हो गया, शरीर को वो रोग हो गया, लेकिन एक मानस रोग है। सुनहु तात अब मानस रोगा, जिनते दुख पावही सब लोगा। जिससे सारे लोग दुख को प्राप्त कर रहे हैं। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिनते पुनि उपजही बहुसूला। यह जो मोह है संसार में जो आशाएं हैं, हम जो आश लगाकर जो बैठे हुए हैं कि हमें बहुत कुछ मिलेगा और हम सुखी होंगे, मोह सकल व्याधिन करी मूला। देखिए, अब यहां पर यह मत सोच लीजिए कि मोह नहीं होना चाहिए तो मां को अपने बच्चे से मोह नहीं होना चाहिए। जी नहीं, वह तो माता पिता का कर्तव्य है, अपने बच्चों के प्रति भी और अपने बुजुर्गों के प्रति भी व्यक्ति का कर्तव्य है। कर्तव्य पालना होनी चाहिए, लेकिन मोह के वशीभूत नहीं होना चाहिए। अर्जुन को यही तो दिक्कत हो गई, मोह हो गया। उस समय उसका कर्तव्य यह कह रहा था कि नहीं, अधर्म के विरुद्ध तूने युद्ध लड़ करने का बेड़ा उठाया है, तेरा कर्तव्य उस समय उस युद्ध को पूर्ण करना था। तो मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिनते पुनि उपजही बहुसूला। अब जो है मोह हो गया संसार से, अब जो है बहुत सारे सूल उत्पन्न होंगे, बहुत सारे कांटे चुभेंगे। क्या होगा? काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा। काम बात कफ लोभ अपारा। वात से वायु विकार से कामनाएं उत्पन्न होंगी। वायु विकार से क्या होती है? कामनाएं उत्पन्न होंगी। और जिन लोगों को वायु विकार अधिक हो तो वो युवा जो है बहुत सारे गुप्त रोगों से भी ग्रसित रहते हैं वायु विकार के कारण। ठीक है, तो काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा। गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं। सोच लीजिए, तुलसीदास जी का ये रामचरितमानस कितने गुण रहस्यों को लेकर महाविज्ञान को अपने अंदर छुपाए हुए है। काम बात कफ लोभ अपारा, कफ लोभ, ठीक ना, कफ वृत्ति बढ़ने से लोभ भी बढ़ेगा। और फिर क्रोध पित्त नित छाती जा रहा, क्रोध से पित्त बढ़ता है, पित्त से क्रोध बढ़ता है। वो छाती को जलाने वाला है, छाती को जारने वाला है। क्रोध पित्त नित छाती जा रहा। तो पित्त का संबंध क्रोध से, कफ का संबंध लोभ से, और वात का संबंध काम से। यह आयुर्वेद का रहस्य यहां पर रामचरितमानस में लिखा जा रहा है। काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जा रहा। क्रोध बढ़ेगा, अनावश्यक चिंतन बढ़ेगा, हाइपर टेंशन बढ़ेगा, हाई बीपी बढ़ेगा। तो यह वात और पित्त के, वायु और पित्त बिगड़ जाने से हाई बीपी, हाइपर टेंशन, इन सब की समस्या आ जाती है। आपके अंदर क्रोध ज्यादा होगा, चिंतन ज्यादा होगा, थॉट प्रोसेस की जो विचारों की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और जब बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, दिमाग उसका सहन नहीं कर पाएगा, मस्तिष्क के नशे उसे सहन नहीं कर पाएंगी, और ठंड के मौसम में ज्यादा होगा। तो जाड़े का भूत कौन है? जाड़े का भूत आपके मन में चलने वाले विचार हैं।
जाड़े में ज्यादा ऐसा होता है। जाड़े में आप देखोगे आदमी एक जगह बैठ जाएगा और बैठकर सोचते रहेगा। अपने ऊपर जरा गौर करना, आपके साथ ऐसा तो नहीं हो रहा कि आप एक जगह कंबल ओढ़कर बैठ गए, गुड़ुक कर बैठ गए, क्योंकि जाड़े में लोग बैठते बहुत ज्यादा हैं, एक जगह पर बैठे बैठे रहना ज्यादा पसंद करते हैं। एक जगह पर बैठे हुए हैं और 50 तरह की बातें सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं। कितना सोचोगे, फट जाएगा दिमाग ज्यादा सोचोगे तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो सावधान हो जाइए। ठंड के मौसम में ऐसा ना कीजिए, उठ जाइए उस जगह से, थोड़ा घूम फिर लीजिए, थोड़ी सी ताजी हवा ले लीजिए, वायु संतुलित हो जाएगा। थोड़ा सा प्राणायाम कर लीजिए, कपालभाति थोड़ी देर के लिए करिए, उसी जगह पर बैठे बैठे वो विचारों की फ्रीक्वेंसी को खत्म कीजिए। ठंड के मौसम में अत्यधिक ऐसा होता है, इसीलिए ब्रेन हैमरेज की केसेस बढ़ती हैं, क्योंकि थॉट प्रोसेस अनकंट्रोल हो जाता है। तो यह विचार थोड़ा सा यह हो जाता है, इसलिए इस पर विचार करना भी जरूरी है। तो उन मित्रों को सहायता प्रदान हो जो इन ऐसे बीमारियों से ग्रसित रहते हैं, उनके लिए भी हम यह वीडियो लेकर आज आए हैं। वस्तुतः आध्यात्मिकता के बिना तो कुछ चर्चा यहां होती ही नहीं है, तो वह हो गई होगी। तो गोस्वामी जी आगे भी कुछ लिखते हैं। सुनहु तात अब मानस रोगा, जिनते दुख पावही सब लोगा, मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिनते पुनि उपजहि बहुसूला, काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पीत नित छाती जारा, प्रीति करहि जो तिनऊ भाई, उपजहि सन्निपात दुखदाई। अगर इन तीनों की प्रीति हो जाए, अगर तीनों ही अपना संतुलन बिगाड़ दें, कफ भी कम ज्यादा हो जाए, पित्त भी कम ज्यादा हो जाए, वायु भी कम ज्यादा हो जाए, ये तीनों ये कहीं ये अगर इन तीनों ने वात पित्त कफ ने अगर प्रीति कर ले, प्रेम कर ली, आपस में मिल जाए, तो दुखदायक सन्निपात रोग उत्पन्न होता है। अत्यंत दुखदायी हो जाता है, शरीर के अंदर कांटा चुभता है, फिर आंतों में, अंग अंग में कांटा चुभेगा। कठिनता से प्राप्त पूर्ण होने वाले जो विश्वों के मनोरथ हैं, वे सब शूल हैं। उनके नाम कौन जानता है? विषय मनोरथ दुर्गम नाना, ते सब शूल नाम को जाना। वो को जाना, उनका नाम कौन जानता है? वो सब शूल हैं। अनेकों मनोरथ, अनेकों कामनाएं, ये पूर्ण हो गया, नहीं पूर्ण हुआ, ऐसा हुआ, वैसा नहीं हुआ, बुढ़ापे में और ज्यादा आ जाता है। एक तो अंदर में जो भूत बैठा है मन, वह तो अपने आप में भूत है, और भूतकाल की बातें और ज्यादा याद आती हैं ठंड के मौसम में। ये विंटर का साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, आप पता कर सकते हैं, या खुद के ऊपर अनुसंधान कीजिए, आपको भूतकाल की बातें ज्यादा याद आएंगी। गर्मी के दिनों में आपको भूतकाल की बातें ज्यादा याद नहीं आएंगी। भूतकाल मतलब जो बीत चुका है। ठंड के मौसम में आपको जो आपका पास्ट बीत चुका है, वो आपको ज्यादा याद आएगा। जरा सा गौर करिएगा, अपने ऊपर गौर करके देखिएगा, शांति से बैठकर सोचिएगा कि क्या सही में ऐसा होता है। आपको पता चल जाएगा, जी हां, सही में ऐसा होता है। ठंड के मौसम में आपको भूतकाल की बातें, वह समय जो बीत चुका है, वह ज्यादा आपको याद आना शुरू हो जाएगा। यह ठंड का प्रभाव है। ठीक, तो भूतकाल की बातें ज्यादा याद आएंगे। तो गोस्वामी जी कहते हैं यहां पर, विषय मनोरथ दुर्गम नाना, ते सब सूल नाम को जाना, ममता दादू कंडू हिरसाई, हर्ष विषाद गरह बहुताई, पर सुख देखी जरनी सोई छई, कुष्ठ दुष्टता मन कुटिलई। क्या कहते हैं कि ममता दाद है। दाद खाद खुजली होता है ना, तो ममता, वस्तुओं से ममता, रिश्ते नातों से अत्यधिक ममता, वह क्या है? दाद है। ईर्षा डाह है, डाह माने खुजली। ममता दादू कंडु ईर्षाई, दूसरों से ईर्ष्यालु प्रवृत्ति जो ना खुजली है। खुजली क्या करती है? अपना ही नुकसान करती है। खुजली होगी तो आदमी क्या करेगा? खजुआएगा, खुजली करेगा उस अंग के ऊपर, और जब अंग पर खुजली करेगा, ज्यादा खुजली कर देगा, तो वह खुजली घाव बन जाएगा। क्या बन जाएगा? घाव बन जाएगा, फिर वो नासूर बनना शुरू हो जाएगा। एक छोटी सी जो खुजली है वो नासूर का रूप धारण कर लेगी फिर। तो यह जो ईर्ष्या है, यह खुजली है, डाह है, और जो ममता है वह दाद है। दाद खाद, दाद खुजली लोग करते हैं ना, दवाई लगा लो, आता है, आप एडवर्टीजमेंट देखते होंगे,
ठीक है, जालिम लोशन और पता नहीं क्या क्या क्रीम लोशन आते हैं। तो मन पे क्या लगाओगे? मन की जो खुजली है, निंदा चुगली करने वाली, ईर्ष्या करने वाली, उसका क्या करोगे? तो हर्ष विषाद गले के रोगों की अधिकता है। हर्ष विषाद क्या है? हर्ष विषाद गरह बहुताई, यह गले का जो रोग होता है ना, हर्ष विषाद, कभी खुश हो जाना, कभी शोक में लग जाना, गलकंड, कंठ मालिया, घेघा का जो बीमारी होता है ना, गले में ऐसे हो जाता है, यह हर्ष विषाद है। पराये सुख को देखकर जिनको जलन होती है, पर सुख देखी जरनी सोई छई। गोस्वामी जी कितना अच्छे से जोड़ रहे हैं बातों को, शरीर के अंगों को, बीमारियों को और मानसिक स्थिति को। इन चौपाइयों में, उत्तरकांड की चौपाइयां बहुत अच्छे से जोड़ा गया है। ममता दादु कंडु ईर्षाई, हर्ष विषाद गरह बहुताई, पर सुख देखी जरनी सोई छई। जिसकी छाती दूसरों के सुख को देखकर जलती हो, जिसकी छाती दूसरों के सुख को देखकर जलती हो, पर सुख देखी जरनी सोई छई, कुष्ठ दुष्टता मनु कटुलई। कुष्ठ दुष्टता मनु कटुलई, कि दुष्टता और मन की कुटिलता ही यह कोड़ है। कोड़, कोड़ी हो तुम, और निश्चय ही कोड़ी हो जाओगे अगर सबसे जलते रहोगे तो। अंग गल जाएंगे तुम्हारे, तुम इतना जलोगे कि दूसरा जिसके लिए तुम जल रहे हो वो, उसको तो कुछ ना होने वाला, तुम्हारे अंग जरूर गल जाएंगे। अहंकार अति दुखद डमरुआ, गोस्वामी जी लिखते हैं, अहंकार अति दुखद डमरुआ, दंभ कपट मद मान नेहरुआ, तृष्णा उदर ब्रधि अति भारी, त्रिविध ईशना तरुण तिजारी। अहंकार अत्यंत दुख देने वाला डमरू है, दंभ कपट मद और मान नहरुआ है, नसों का बीमारी। नहरुआ किसे कहते हैं? जो नसों की बीमारियां हैं, जिसके अंदर ना दंभ है, अहंकार है, कपट है, मद है, अकड़ा रहता है, हमेशा छल कपट में लगा रहता है, उसकी नसें कमजोर पड़ जाती हैं बेचारे की। दंभ कपट मद और मान नहरुआ, यह नसों की बीमारी तुम्हें पकड़ लेगी। अहंकार अत्यंत दुख देने वाला डमरू, गांठ रोग है, कैंसर। गांठ मतलब ट्यूमर, ठीक है, गांठ मतलब ट्यूमर, जिसको आप लोग आजकल कैंसर के नाम से भी जानते हैं। दो प्रकार के कैंसर होते हैं ना, एक ट्यूमर के फॉर्म में गांठ के रूप में होता है और एक ऐसे फैलने वाला होता है। तो गोस्वामी जी क्या लिख रहे हैं कि अहंकार जो है अति दुखद डमरुआ, दंभ कपट मद मान नहरुआ। नहरुआ मतलब नसों की बीमारी, नर्वस सिस्टम खराब हो जाएगा। ज्यादा दंभ है, कपट है, मद है, तो नर्वस सिस्टम कमजोर पड़ जाएगा। तृष्णा उदर वृद्धि अति भारी, यह जो तृष्णा है उदर वृद्धि की तरफ फैलने लग जाती है। तृष्णा बड़ा भारी, उदर वृद्धि रोग है। तृष्णा अगर बढ़ गया, जैसे पेट बढ़ जाता है ना, तो सारे रोगों का जड़ जो है पेट का बढ़ना है। सारे रोगों की जो जगह है वो आपकी तोंद में है, ठीक। तो इसी प्रकार से तृष्णा उदर वृत्ति अति भारी, तृष्णा उदर वृत्ति अति भारी, त्रिविध ईशना तरुण तिजारी। यह जो है इस प्रकार की उदर वृद्धि हो जाती है। तीन प्रकार की प्रबल इच्छाएं प्रबल तिजारी हैं, वो त्याग देने ही योग्य हैं, वो दुख देने लायक हैं, दुख देती हैं। जुग विधि ज्वर मत्सर अविवेका, मत्सर और अविवेक दो प्रकार के ज्वर हैं। इस प्रकार अनेकों बुरे रोग हैं, जिन्हें कहां तक कहूं। काकभूषण जी कहे कहां तक बतलाओ भाई। सुनहु तात यह मानस रोगा, जिनते दुख पावही सब लोगा। एक व्याधि बस नर मरही, ऐ असाधि बहु व्याधि, पीड़ ही संतत जीव कहूं, सो किमी लहे समाधि। ठीक है, ऐसी दशा में समाधि कैसे लगे, समाधि का मार्ग ही एक मार्ग है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं और काकभूषण जी इसके वक्ता हैं। काकभूषण जी कहते हैं कि ऐसे तो एक ही रोग काफी है, इतने सारे रोग को समझने की क्या जरूरत, एक बीमारी काफी है। एक व्याधि बस नर मरही, एक ही व्याधि से आदमी मर जाता है, एक ही व्याधि पर्याप्त है उसके शरीर को नष्ट खत्म करने के लिए। एक व्याधि बस नर मरही, ऐ असाधि बहु व्याधि, और इस असाध को तो बहुत सारे व्याधियां हैं प्रभु जी। ऐ असाधि बहु व्याधि, पीड़ ही संतत जीव कहूं, पीड़ ही संतत जीव कहूं। यह जीव जो है पीड़ित है, यह जीव जो है पीड़ित है।
कैसे उसकी पीड़ा दूर होगी? सो किमि लहै समाधि। जब तक समाधि नहीं होगी ना, तब तक पीड़ा दूर होने वाली नहीं है। जब तक समाधि नहीं होगी तब तक भला पीड़ा कैसे दूर होगी? समाधि से ही पीड़ा दूर होगी। तो समाधि की ओर आगे बढ़ो, समाधि की ओर आगे बढ़ो। सो किमि लहै समाधि, समाधि से ही तो ये समझ में आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका वर्णन है, मानस रोगों का वर्णन है रामचरितमानस के अंदर। ये नाम ही इसका रामचरितमानस है, तो मानस की चर्चा तो इसमें होगी, मानस रोगों की भी चर्चा इसमें हुई है। तो मित्रों, यह मानस रोग है, यह मानस रोग है जो हमें परेशान कर रहे हैं, जो हमें दुखी कर रहे हैं। और ठंड के मौसम में मानस रोगों की वृद्धि होती है, जाड़े के मौसम में मानस रोगों की वृद्धि होती है। तो मानस रोगों की जो वृद्धि है उसको रोक लो, उसे संभाल लो। ठीक है, उसे संभालना जरूरी है, उसे रोकना जरूरी है। और विकृतियां शरीर में बढ़ जाती है, थोड़ी सी वृद्धावस्था आ गई, 60 साल के ऊपर उम्र हो गई तो विकृतियां शरीर में बढ़ जाती है, शरीर के नशे भी कमजोर पड़ जाते हैं, रक्त में अशुद्धता आ जाती है। तो ये जो हाई बीपी के अनेक कारण हैं। अगर ब्लड के अंदर थिकनेस बढ़ गई, थिकनेस कैसे बढ़ती है? गलत खान पान से बढ़ती है, गलत तरीकों से भोजन करने से भी थिकनेस बढ़ जाती है। तो अगर ब्लड के अंदर, रक्त के अंदर डेंसिटी उसकी अगर बढ़ गई और थिकनेस अगर वो बढ़ गई तो उस कारण से भी हाई बीपी के चांसेस हो जाते हैं। लेकिन मुख्य कारण तो यही है कि अनियंत्रित विचार, अनकंट्रोल्ड थॉट्स, अनकंट्रोल्ड थॉट वेव्स, प्रेशर ऑफ थॉट वेव्स, वो बढ़ जाएगा और हाई बीपी को और बढ़ा देगा, ब्लड प्रेशर को, रक्तचाप को और बढ़ा देगा। ठीक है, और फिर कई तरह की परेशानियां, कई तरह की समस्याएं आ जाया करती हैं। इसलिए ध्यान रखिए, कुछ ऐसी क्रियाएं कीजिए जिससे कि ब्लड प्रेशर डाउन हो जाए, कुछ ऐसा अभ्यास कीजिए जिससे कि ब्लड प्रेशर डाउन हो जाए। जो मित्र सन मेंबरशिप ज्वाइन किए हुए हैं, ध्यान की विधियां सीख रहे हैं, और वो जुपिटर मेंबरशिप ज्वाइन किए हुए हैं, ध्यान की विधियां सीख रहे हैं, उनमें जो विधियां बताई गई हैं वैसे साधना करते हैं तो निश्चय ही ब्लड प्रेशर डाउन होता है, उसमें सहयोग मिलता है। कई मित्र हैं जो फोन करके कहते भी हैं, जी हाँ हम तो करते हैं और मुझे लगता है कि मेरा बीपी नियंत्रण में आ रहा है, कंट्रोल में आ रहा है। बहुत अच्छी बात है अगर ऐसा हो रहा है तो ब्लड प्रेशर डाउन करने के लिए अपने विचारों की जो फ्रीक्वेंसी है उसे रोक दो। क्या करोगे? साक्षी भाव की साधना भी करो। कुछ देर बैठो, देखो तुम्हारे मन में कौन कौन से विचार उठते हैं, क्यों उठते हैं। उनको देखोगे तो वह चोर हैं, चोर हैं, मन चोर है, चोरी करता है वो। देखने मात्र से ही चोर रुक जाता है। चोर के लिए चोर से झगड़ो मत, लड़ो मत। झगड़ोगे, लड़ोगे तो पटक के मारना जानता है। यही मन की स्थिति है, वो पटकना जानता है आपको। लेकिन देखो, जैसे ही उसे देखोगे, जैसे ही चोर को पता चलता है ना कि मुझे कोई देख रहा है, निकल लेगा वो। छोड़ो भाई, चोरी वोरी नहीं करना। तो वो भी शांत होना शुरू हो जाएगा। साक्षी भाव से देखो, यह एक तरीका है। दूसरा, ध्यान में बैठ जाओ और अपनी श्वासों पर ध्यान लगाओ। अपनी श्वासों को जितना धीमी गति से ले सकते हो लेने का प्रयास करो। जितना धीमी गति से ले सकते हो, धीरे धीरे श्वास लो, धीरे धीरे श्वास छोड़ो। इसकी स्पीड को बहुत डाउन कर दो। लंबी श्वास लो लेकिन धीरे धीरे लो और धीरे धीरे छोड़ो। इससे भी विचारों की फ्रीक्वेंसी और ब्लड प्रेशर डाउन होगा, संतुलन की अवस्था में आएगा। तीसरी एक क्रिया मैं आपको बता रहा हूं। इन श्वासों के माध्यम से ध्यान करते हुए अपनी नाभि तक पहुंचो और अपनी संपूर्ण एकाग्रता नाभि में स्थित कर दो। नाभि में, ठीक है, नाभि चक्र में अपनी संपूर्ण एकाग्रता को स्थापित करो। महसूस करो जो तुम श्वास लेते हो वो नाभि तक जाती है और नाभि से ही लौट रही है, कहीं नहीं। यहां भ्रिकुटी में ध्यान नहीं लगाना।
मस्तिष्क के किसी हिस्से में ध्यान मत लगाओ, नाभि पर अपना ध्यान केंद्रित करो। जब नाभि पर ध्यान केंद्रित करोगे, पूरा आपको लगेगा जैसे दिमाग से एक फ्लूइड जो है, रक्त का जो प्रवाह है वो नीचे की ओर उतर रहा है। कुछ देर बाद कम से कम 20 मिनट तक इस नाभि चक्र का ध्यान करो, बहुत बीपी डाउन हो जाएगा, जिनका हाई हो जाया करता है, बहुत लाभ मिलेगा। यह अभ्यास करना चाहिए, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं, हमारे जो लोग बहुत बृहद तरीके से, अच्छे तरीके से सीखना चाहते हैं ध्यान आदि को, क्रिया को वैज्ञानिक ढंग से, ये नहीं कि कोई भी क्रिया जान लिया और हमने शुरू कर लिया हम तो सिद्ध पुरुष बन जाएंगे, जी नहीं। विषयों को समझना आवश्यक है और एक स्टेप वाइज स्टेप आगे बढ़ने की जरूरत है, तब जाकर ध्यान का, साधना का सही लाभ आप अपने जीवन में उठा पाएंगे। नाभि का ध्यान करें, गाइडेड मेडिटेशन करें, तो इस प्रकार से करने से आपको बहुत लाभ मिलेगा मित्रों। और आप कोर्स ज्वाइन कीजिए, अच्छे से सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, ये तो मैंने, चलिए हाई बीपी के लोग या हाइपरटेंशन में जो रहने वाले लोग हैं उनकी थोड़ी सहायता हो जाए, मैंने 2-4 टेक्निक्स आपको बताई, उनकी थोड़ी सहायता हो जाए इस उद्देश्य से मैंने बताई। ठंड का मौसम है और हाई बीपी, हाइपरटेंशन ये सब ज्यादा होता है, ठंड के मौसम में दिक्कतें ज्यादा आती हैं इस तरह की, तो उनके लिए यह करना चाहिए इसको जो है। और दमा के भी पेशेंट है, जब फॉग हो जाता है ज़्यादा तो उनको काफ़ी दिक्कत आती है, तो उनको ऐसे कई चूर्ण होते हैं आपको, जैसे कि जिनको दमा के जो रोगी हैं, कोशिश करें पीपल का चूर्ण, पीपल के चूर्ण का प्रयोग करें वो, ठीक। तो कई नियम होते हैं जिसके नियम के साथ उन दवाओं को लेने से औषधीय, पीपल जो है बहुत लाभ पहुंचाता है। पीपल के छाल का जो चूर्ण है या पत्ते भी अगर आप चबा लो तो वो भी दमा के, जो अस्थमा के जो पेशेंट हैं उनके लिए बहुत लाभ करता है पीपल, ठीक है। तो नहीं तो उसकी छाल निकालकर, अब ठंड के मौसम में कौन सुखाएगा, जिनको दमा के जो रोगी है उनको क्या करना चाहिए, गर्मी के मौसम में ही सुखाकर उसका चूर्ण निकाल लेना चाहिए, और उस चूर्ण को शहद के साथ, या बस इतना ध्यान रहता है धातु के साथ उसका सेवन नहीं होता। धातु मतलब धातु के बर्तन में या धातु के स्पर्श उसको नहीं दिया जाता है, ठीक। बिना धातु का स्पर्श दिए हुए एक विधि है, आप विशेष रूप से जानना चाहते हैं तो संपर्क कर कर भी आप जान सकते हैं। तो उसका चूर्ण करना चाहिए, नहीं तो एक दवा आती है सीतोपलादी चूर्ण के नाम से, आपने सुना होगा, अस्थमा के पेशेंट के लिए वो भी अच्छा है। अगर आप डायबिटिक नहीं हैं तो शहद के साथ भी उसको ले सकते हैं, ठीक। तो यह इन सब बातों को, यह सब आपके लिए अत्यंत लाभकारी है, इसका लाभ उठाना चाहिए। तो अपनी रक्षा करें, मानस रोग हैं ये, हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, सब आपके मन से संबंधित है। मन की गति अगर सही हो गई, मन की गति अगर संतुलित हो गई, मन के विचार, मन की वृत्तियां अगर संतुलन में आ गए तो सारी बीमारियां अपने आप संतुलन में आ जाएंगी। और साथ ही साथ यह शरीर आखिर में नश्वर ही है, ऐसा विश्वास रखना। मृत्यु से भय नहीं होगा, ज्ञान हो जाएगा तो मृत्यु से भय नहीं होगा, मृत्यु का भी भय नहीं होगा। क्या बिगाड़ लेगा मृत्यु, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बहुत कुछ तुम मृत्यु के बाद भी कर सकते हो। तुम्हें कर्म करने से कोई रोक नहीं सकता संसार के भीतर। तो मित्रों, यह सब विषय हमारे हैं जो कि विंटर घोष्ठ के अंदर हमें समझने चाहिए, जानने चाहिए। और भी बहुत कुछ है, जो ब्लड का थिकनेस बढ़ जाता है उसको कम कीजिए। कैसे कम होगा, लौकी का जूस पीजिए, पेठे का जूस पीजिए, फल फ्रूट्स का भी जूस पीजिए, सूप पीजिए आप, ठीक है। तेलीय पदार्थ वाले, तेल वाली चीजें कम खाइए। ठंड के मौसम में लोग तेल वाली चीजें अधिक खाना शुरू कर देते हैं, तो तेल या तला हुआ जो चीज है उसको थोड़ा सा कम कर। जिनको समस्या है तो ब्लड की जो थिकनेस है उसमें कमी आ जाएगी, और उसमें कमी आ जाएगी तो ब्लड प्रेशर भी शांत आसानी से होगा। धूप से किए, ठीक ना। सूर्य से जो ऊर्जा आ रही है धूप के, सूर्य की रोशनी के माध्यम से, उसमें आपके ब्लड के फ्लो को बढ़ाने का, एक संयमित करने का, संतुलित करने का क्षमता होता है। वह भी जो खून है उसकी थिकनेस को कम कर देगा, तो उससे भी लाभ मिलता है। तो इस प्रकार से हमें विचार करते हुए
इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। थोड़ा सा हम कॉन्शियस हो जाएंगे, सेल्फ कॉन्शियस हो जाएंगे, तो इन बीमारियों से हमें निजात मिल जाएगी। तो मित्रों, यह सब विषय पर गौर कर कर समझने का यह विषय है। चलिए आइए थोड़े बहुत कमेंट पढ़ लेते हैं। बहुत सारे कमेंट है, सबका जवाब दे पाए शायद संभव ना हो पाए, लेकिन फिर भी शॉर्टकट में जो जवाब हो पाएगा, कम में जो जवाब हो पाएगा, कम शब्दों में वही जवाब देंगे। ठीक जी, क्योंकि बहुत लंबा समय खिंच जाता है उत्तर देने में कई बार। चलिए आगे बढ़ते हैं। तरनजीत सिंह जी, पहला कमेंट इन्हीं का था। तो गुरु जी, जो सिद्ध महात्मा होते हैं जैसे कि अवतारी बाबा या और भी, तो इनके मोक्ष नहीं हुआ होता क्या? जी नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, इनका मोक्ष नहीं हुआ होता, लेकिन इनके अंदर सामर्थ्य है कि यह सूक्ष्म शरीर में गमन कर सकते हैं, गमन कर सकते हैं और सूक्ष्म शरीर में यह रह सकते हैं। यह मुक्त आत्माएं हैं। इनका मोक्ष होना बहुत ज्यादा कोई इसका अर्थ नहीं है। ठीक है, इनका मोक्ष होने का बहुत ज्यादा कोई लेना देना नहीं है, बहुत कोई मतलब नहीं है कि इनका मोक्ष होगा। तो यह मुक्त आत्माएं ही हैं। तो मुक्त आत्माएं या मुक्त जीव आत्माएं, ठीक है, जो प्रचलन में शब्द है उस तरह से मैंने आत्मा शब्द का प्रयोग यहां पर ले लिया। तो यह मुक्त ही हैं, यह मुक्त जीव ही है। महाअवतारी बाबा का जो आप नाम ले रहे हैं, तो ऐसे जो लोग हैं गुरु जी, सिद्ध महात्मा होते हैं जैसे अवतारी बाबा जो हैं, तो यह मुक्त ही है और मुक्त अवस्था में ही रहते हैं। यह शरीर के बंधन में नहीं रहते, यह त्रिगुणी बंधन में नहीं रहते हैं, लेकिन अभी इन्होंने मोक्ष प्राप्त करना, अभी इन्होंने अपने आप को निर्बीज नहीं किया है। जगत कल्याण हेतु, लोक कल्याण हेतु बहुत लंबे समय तक वह सूक्ष्म देह में ही गमन करते रहते हैं। ऐसे कई सिद्ध योगी हैं, सिर्फ महाअवतारी बाबा ही नहीं, ऐसे कई सिद्ध योगी हैं, हिमालय में कह लीजिए और या फिर जैसे भी आप उसको मानिए, वो जहां भी हो, उनके लिए कोई विशेष स्थान नहीं होता है। तो सूक्ष्म लोक में वो गमन करने का सामर्थ्य रखते हैं और वो करते हैं, लोक कल्याण हेतु ही करते हैं। आदरणीय गुरुजी, प्रणाम गुरुजी, आपको असीम कृपा, आत्मज्ञान हो रहा है। क्या दृष्टा ही ब्रह्म है और दृष्टा माया है? दृश्य माया, जी हाँ, सही कह रहे हैं। फिर सुरेश पाटिल जी, सर जी हमारे शरीर के को कौन कौन, हाँ इतना चर्चा हो गई थी इस पर। फिर जीवात्मा ही आत्मा है, कर्म के फल कौन भोगता? जीव भोगता है, आत्मा नहीं भोगती। यही जीवात्मा आत्मा में अंतर है। जीवात्मा पंच सृष्टि है, पंच महाभूतों से अपंचीकृत शरीर जो बना उसी को भूत कहते हैं, वही जीव है, वही लिंग शरीर है, वही सूक्ष्म शरीर है। तो ऐसा मत कहिए। हाँ, जीवात्मा की जितनी भी गतिविधियां हैं, जितनी भी क्रिया प्रतिक्रियाएं हैं जीवात्मा की, वह आत्मा की शक्ति से है, आत्मा के चैतन्य, आत्मा की इच्छा से नहीं है, आत्मा की इच्छा से नहीं है, आत्मा की शक्ति से जरूर है। ठीक है, वह अधिष्ठाता रूप में है। तो आइए, अष्टावक्र एवं बुद्ध ने निराकार आकाश यानी शून्य को ही परमात्मा कह दिया। निराकार आकाश नहीं, आकाश तत्व तो अलग विषय है। ठीक है, आकाश तो पंचभूतों में आ गया ना, आकाश तो पंचभूतों में आ गया, तो आकाश शून्य कैसे हो सकता है? और शून्य की जो अवधारणा है वह तो पंचभूतों से परे है, तो उसे आकाश कहना, उस आकाश को ही परमात्मा कह दिया, ऐसा नहीं। उसे अध्ययन करने की जरूरत, बायस्ड अध्ययन मत कीजिए मदन जी, ये मैं आपसे कहूंगा, बायस्ड मत होजिए, एक तरफा मत सोचिए। अगर जीवन का कल्याण चाहते हैं और समाज को कुछ देना चाहते हैं तो निष्पक्ष भावना से सभी शास्त्रों का अध्ययन कीजिए। किसी मठ का अनुकरण करते हुए उस मठ का पक्षपाती मत बनिए। यही है, तभी समाज को कुछ दे पाएंगे और किसी सही कंक्लूजन पर पहुंचेंगे। बुद्ध ने आत्मा को नहीं माना, अष्टावक्र ने आत्मा को माना। सबसे बड़ा अंतर तो यहीं पर आ जाता है। ठीक, बुद्ध ने आत्मा को नहीं माना है, अष्टावक्र ने माना है। सबसे बड़ा अंतर तो यही है। तो हम किसी बात को इसलिए नहीं मान सकते कि उसे किसी गुरु जी ने कहा है या वो कहीं पर लिखा हुआ है। हमें यह देखना पड़ेगा, अगर कोई कुछ कह रहा है तो उसके बातों को कहने का तरीका क्या है, वह बातें किस स्टेप में रख रहा है, किस गति में अपनी बातों को रख रहा है। जैसे कि कह दिया जाता है कि हमारा हृदय नहीं मानता कि
अपवित्र वस्तु में भी परमात्मा होगा। अगर कोई ऐसा कहता है तो यह कोई तर्क नहीं हुआ, यह कोई विश्लेषण नहीं हुआ कि हमारा हृदय नहीं मानता, हमारा हृदय ये नहीं मानता, हमारा हृदय वो नहीं मानता। इसे हां आपके लिए होगा, लेकिन आप किसी दूसरे व्यक्ति को ऐसा कहकर संतुष्ट नहीं कर सकते कि मेरा हृदय ये मानता है और मेरा हृदय वो नहीं मानता। ठीक है, तो इसीलिए अध्याय यहां पर देखिए, इस चैनल पर हम जो भी चर्चा करते हैं वह इस विषय पर आधारित नहीं है कि यह मानना है या वो मानना है। कुछ लोग मुझे यह भी कहते हैं कि आप तो अद्वैत सिद्ध करने में लगे हुए। जी नहीं, अद्वैत सिद्ध करने वाली यहां पर कोई बात नहीं है। बातें रखी कैसे गई हैं, किन तर्कों के साथ रखी गई हैं, किस स्टेप में रखी गई हैं। अगर कोई आपकी मान्यता है तो आप एक स्टेप में उन बातों को रखिए प्रमाणों के साथ। जो 6 प्रमाण की व्यवस्था है, कौन कौन से 6 प्रमाण? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि। उन प्रमाणों के आधार पर रखिए और उन प्रमाणों की श्रेष्ठता को समझिए। उसमें श्रेष्ठ प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष सर्वदा श्रेष्ठ रहेगा। तो उसके आधार पर आप अपनी जो हमारे, इसलिए शास्त्र परंपरा का मतलब क्या है? शास्त्र परंपरा यह कहती ही नहीं है कि आप आंख बंद कर कर कोई बात स्वीकार कर लो, ठीक ना, वो ऐसा उपदेश नहीं देती है शास्त्र परंपरा। तो इसीलिए शास्त्र परंपरा के अंदर वह जो प्रमाण विधान है, प्रमाण विधान न्याय दर्शन का आता, न्याय दर्शन है, उसे वेदांत ने भी और मीमांसा ने भी ग्रहण कर लिया। उन्हीं 6 प्रमाणों के विधान पर मीमांसा आचार्य कुमारिल भट्ट ने बौद्धाचार्यों को पराजित किया था शास्त्रार्थ में। महायानी बौद्धों को, जो विज्ञानवादी थे या शून्यवादी थे, उनको जो है, उन बौद्धों को उन्होंने शास्त्रार्थ में पराजित किया था, नालंदा के कुलपति धर्मपाल को। मेरी जो पुस्तक है अग्निमय बुद्ध, वो उसी कथा पे आधारित है, तर्क के आधार पर। अब मीमांसा जाओगे तो मीमांसा तो कहता ही नहीं कि तुम किसी ईश्वर को पकड़ के बैठ जाओ। मीमांसा तो कर्म सिद्धांत को रखता है और दावा करता है कि इन कर्मों से अलग तुम्हें कोई सुख दुख मिलने वाला नहीं। कोई ईश्वर आकर तुम्हें सुख देगा, दुख देगा, भ्रम पाल के मत बैठो। तो जो ईश्वरवादी हैं, क्या वो बात स्वीकार कर लेंगे? घूम फिर के जाओगे तो तुम्हें ईश्वरवाद भारतीय दर्शन का विषय ही नहीं है। ठीक, तो यह चीज है, ईश्वर पर बहुत अधिक निर्भर होना, यह सब आप देखोगे तो कहीं ज्यादा आपके सनातन धर्म से जो विदेशी मान्यताएं हैं, जिसको आप ईसाई या कुछ और मजहब के नाम से जानते हैं, वहां पर है, वाद चलता है। लेकिन भारतीय दर्शन में आप आ जाएंगे तो यहां पर तो शास्त्र तो चारवाक की विचारधारा को भी तर्क में ले लेते हैं, उसको भी स्थान प्रदान कर देते कि भाई इन्होंने भी कोई विचारधारा रखी है, तर्क किया है। तो यह है कौन अपने किस ढंग से बातों को रखता है और फिर वो क्या तर्क देता है, वह सारी बातें हमें समझना चाहिए। तो महर्षि पतंजलि अपने योग शास्त्र में सिद्धियों की चर्चा करते हैं, तो तर्कपूर्ण ढंग से ऐसे साधना करते हुए, ऐसी एकाग्रता को प्राप्त करते हुए, संयम करते हुए योगी सिद्धावस्था को प्राप्त कर जाते हैं। तो एक तर्कपूर्ण ढंग से उन्होंने सिद्धियों को समझाया है। एक व्यवस्था में वो ऐसा नहीं कह दे रहे कि तुम सिद्ध हो जाओगे, तुम चमत्कार कर दोगे, तुम ये हो जाएगा, वो नहीं। एक बड़ी व्यवस्था में चीजों को रखते 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 विभूति पाद में सिद्धियों का वर्णन है पतंजलि योग सूत्र के अंदर। शुरू से लेकर अंत तक एक ही श्रृंखला चल रही है, ठीक ना, योग को समझने के लिए, और योग का अभ्यास ही उनके लिए महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए हमें वैसी व्यवस्था में चीजों को समझना चाहिए और बायस्ड होकर कि हम तो फलाने मठ से जुड़े हैं, हमारे तो फलाने गुरु जी हैं, तो सब कुछ वही है, हम तो बस लगे रहेंगे उसी के लिए। जी नहीं, हाँ लगी है, बहुत अच्छी बात है। उस जहां से भी अच्छाई मिलती है ग्रहण करना चाहिए, जहां से भी हमें वैज्ञानिक तथ्य मिलते हैं ग्रहण करना चाहिए, कोई बुराई नहीं है। तीनों गुणों में संतुलन ही साम्य अवस्था है। मुकेश कुमार शुक्ला जी, बिल्कुल सही बात। सारी बीमारियों का निदान इसी से होगा।
ठीक, बलवान सिंह जी, क्या बैववा सिंह जी, क्या ब्रह्मा विष्णु महेश वास्तव में हैं? क्या उनसे जुड़ी कथाएं सत्य हैं? यदि हाँ तो कितनी सत्य हैं? ब्रह्मा विष्णु महेश से जुड़ी जो कथाएं हैं वो सत्य हैं, लेकिन उनको समझने के लिए आपको साधना करनी पड़ेगी, आपको अंतर्मुखी होना पड़ेगा, आपको सूक्ष्म जगत में उतरना पड़ेगा, क्योंकि देवताओं की सत्ता सूक्ष्म है, अलौकिक है, स्थूल नहीं है। ठीक है, वो शब्द रूप है, वो मंत्र रूप है, वो भाव रूप है, जो देवता है। तो उनको समझने के लिए थोड़ी योग साधना करो। सिर्फ पढ़कर समझना चाहोगे तो सारी बात समझ में नहीं आने वाली। सिर्फ सोचोगे कथाओं को पढ़कर हम सारी कथा का मर्म समझ लें तो समझ में नहीं आने वाली। ठीक है। ओम। आदरणीय गुरु जी, नमन वंदन। अष्टांग योग की पहला सरंग अहिंसा है। यह अति जरूरी है, लेकिन समाज की रक्षा के लिए किसी दुराचार की प्रति अस्त्र उठाना क्या हिंसा की श्रेणी में आता है? जी नहीं। किसी दुराचार को खत्म करने के लिए जो एक व्यापक हिंसा है, उसको रोकने के लिए जो आपने हिंसा की है, वो कर्तव्य की श्रेणी में आता है। जो व्यापक हिंसा है, जो गुप्त हिंसा है, जो पाखंड से परिपूर्ण हिंसा हो रही है, उसको रोकने के लिए शस्त्र भी कई प्रकार के होते हैं। जरूरी नहीं कि तलवार हाथ में लोगे तभी शस्त्र होगा। सबसे बड़ा शस्त्र तुम्हारी वाणी है, सबसे बड़ा शस्त्र तुम्हारी बुद्धि है, सबसे बड़ा शस्त्र तुम्हारी बुद्धि है। तो जो बुद्धि है, जो तुम्हारी वाणी है, वह तुम्हारा सबसे बड़ा शस्त्र है। उसका प्रयोग करो, और कहां कौन सा शस्त्र प्रयोग करना है इसका विवेक तुम्हें शास्त्र से मिलेगा। सिर्फ शस्त्र उठाने से नहीं हो जाएगा। एक दिन इस पर भी मुझे व्याख्यान लेकर आना है, शस्त्र और शास्त्र, क्योंकि आजकल लोग बहुत सारे बात करते हैं कि शस्त्र भी उठाओ और शास्त्र भी लो। तो आज शस्त्र, कुछ लोग कहते नहीं शस्त्र ही उठाने की जरूरत है, शास्त्रों के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि वो शास्त्रों को सही से जानते नहीं है। तो आइए उस पर हम कभी और चर्चा करेंगे, अभी लंबा हो जाएगा। तो आपकी बात सही है, कोई गलत नहीं है। गोपाल शर्मा, चित्त बुद्धि के चित्त शुद्धि के समय उसमें से अनेक जन्मों से संचित वृत्त रूपी भय, असुरक्षितता और संकुचितता इत्यादि जो भाव जब बाहर निकलते हैं तो उन्हें संयम पूर्वक सहन करना ही कठोर साधना कहलाता है। जी हाँ, बहुत अच्छी बात। फिर सर जी, भरी राज दरबार में शकुनी द्वारा रमल विद्या से पांडवों को वशीभूत करके लूटा गया, और उस दरबार के उस विद्या को काटने की ऊर्जा भीष्म द्रोणाचार्य जैसे चुप रहे, और कृष्ण भगवान ने चुप रहने का दंड दिया। जी हाँ, बिल्कुल सही बात। चलिए, अपान वायु पर विजय कैसे प्राप्त करें? उदान पर करिए। उदान, एक और मैं टॉपिक भूल गया। यह जो ब्लड प्रेशर का जो दिक्कत होता है लोगों को, और जो ब्रेन स्ट्रोक वगैरह जो आता है, ये उदान वायु में गड़बड़ी से आता है ज़्यादातर, क्योंकि उदान वायु का जो प्रवाह है वो मस्तिष्क की ओर होता है। ठीक है। महर्षि पतंजलि ने विशेष रूप से उदान को नियंत्रण में रखने की बात कही है। जो विचारों का प्रवाह होता है ना, जो थॉट प्रोसेस अनकंट्रोल्ड होता है, जो डिप्रेशन के रोगी हैं, जो हाइपरटेंशन के रोगी हैं, वह उदान वायु बिगड़ने से डिप्रेशन, हाइपरटेंशन, ब्रेन स्ट्रोक जैसी बीमारियां आ सकती हैं। उदान वायु। ठीक। अपान वायु को कैसे ठीक रखें? डेली पानी पीजिए, सुबह सुबह 3-4 गिलास गर्म पानी। थोड़ा उसमें अगर हाई बीपी की प्रॉब्लम नहीं है तो नमक मिलाओ, नहीं तो नींबू मिलाओ, शहद भी मिला सकते हो अगर डायबिटिक नहीं है तो। ठीक जी। तो गुड़ का पानी भी पी सकते हैं सुबह सुबह, पानी में रखकर, इस तरह से कही है। सुबह सुबह पानी पीजिए, उससे जो है अपान वायु जो है ठीक होता है। ठीक। विवेक सिंह जी, मुकेश शुक्ला जी, आत्मा शुद्ध है किंतु मातृ पितृ की वृत्ति अनुसार या पूर्वजों को करनी के अनुसार गर्भ में स्थित जीव की वृत्तियां पर भी असर पड़ता है। मतलब आत्मा निर्दोष है किंतु जन्म लेने के बाद दूषित हो जाती। आत्मा नहीं, जीव। जीव ही दूषित होती है, जीव ही सुख दुख के भोग करता है। अतः ईश्वर की दृष्टि में निर्दोष कौन है? ईश्वर की दृष्टि में निर्दोष क्या होता है? दोष और निर्दोष से परे है ईश्वर।
वह देखता ही नहीं कि कौन दोषी है कौन निर्दोषी है, वह तो सबके कल्याण हेतु ही वह है, कल्याण की ही प्रेरणा देता है। यह तो हमें स्वयं योग के मार्ग पर आकर हमें संतों की वाणी समझकर, सिद्धों की वाणी समझकर हमें कार्य करना चाहिए। चलिए, बिल्कुल मैं कौन से प्राणायाम और उष्ण काल में कौन सा प्राणायाम करना चाहिए ताकि अहंकार, क्रोध, काम इत्यादि से बचा जा सके। जी हाँ, करिए, आप तो कर ही रहे हैं। कृष्ण गायत्री मंत्र का रोगों पर होने वाले, कृपया गायत्री मंत्र का रोगों पर होने वाले प्रभाव का वर्णन करें। ठीक है जी, गायत्री मंत्र का रोगों पर होने वाले प्रभाव का कोई वर्णन नहीं होता, सीधी सी बात मैं कह रहा हूं। गायत्री मंत्र का रोगों पर होने वाले किसी प्रभाव का वर्णन नहीं होता। हां, आप ये प्रश्न कीजिए कि मंत्र जाप का प्रभाव क्या होता है। स्पेशल गायत्री मंत्र का नहीं, यहां मार्केटिंग हो जाएगा, सीधी सी बात बोल दे रहा हूं। ठीक है, तो ये प्रचार मत कीजिए कि गायत्री मंत्र के रोगों पर, ये तो एक्सपेरिमेंट करने पर। आप सिर्फ ओम का जाप कीजिए, उद्गीत करिए बस, और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। आप मुझसे पूछेंगे, उद्गीत करिए। उद्गीत क्या है, अच्छे से हमने सिखाया हुआ है, जुपिटर जो साधनाएं हम सिखाते हैं। वैसे पहले भी मैं उद्गीत के बारे में कई चर्चाएं कर चुका हूं इस व्याख्यानों में, नॉर्मल जो व्याख्यान चलते हैं उसमें भी। तो बस उद्गीत करिए, श्वास भरिए और श्वास छोड़ते हुए ओम का उच्चारण कीजिए लंबा। ठीक है, इसका जो प्रभाव पड़ेगा ना, वो गायत्री मंत्र का भी नहीं पड़ने वाला। चैलेंज है इस बात पर, कोई नहीं काट सकता इस बात को। ठीक है, तो किसी न्यूज चैनल ने कुछ दिखा दिया, आपको क्या लगता है ऐसे दिखा दिया तो क्या न्यूज चैनल से आप, इसलिए गायत्री मंत्र की बात मत कीजिए। हां, गायत्री मंत्र पवित्र है, गायत्री मंत्र बहुत अच्छा है, उस पर उसका जाप आप करिए, अच्छी बात है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं हो जाता कि महामृत्युंजय मंत्र का कोई प्रभाव नहीं होगा, पंचाक्षरी मंत्र का कोई प्रभाव नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। फिर मार्केटिंग वाली बात यहां पे आ जाती है, सीधी सा एक वर्ड है मार्केटिंग, और कुछ नहीं। तो चलिए, तो मंत्र जाप का प्रश्न करिए। मंत्र जाप का अपना एक प्रभाव है, मंत्र जाप के ऊपर वीडियोस बनी हुई है हमारे चैनल पर, उसे जाकर देख लें तो समझ में आ जाएगा। और मंत्र जाप का और भी रहस्य जानना चाहते हैं तो मेंबरशिप ज्वाइन करें, उसमें भी बताया गया है त्राटक क्रिया, मंत्र जाप, इन सब चीजों का प्रभाव क्या होता है। तो जो मुक्त आत्मा होती है, तो क्या उनको भी दोबारा संसार में आना पड़ता है मोक्ष प्राप्त करने के लिए? क्या जी नहीं, वो अपनी इच्छा से आ सकते हैं, नहीं तो वो सूक्ष्म लोक में भी रह सकते हैं। ठीक, यह है सर जी। कभी सती अनुसुईया माता का दृष्टांत देकर जीवन की आदर्शील समझाएं। जी हाँ, करेंगे करेंगे, अच्छा प्रसंग है। सीता और अनुसुईया मिलन का जो प्रसंग है वह भी अच्छा है, उस पर भी कभी विचार किया जाएगा। एक बार सोच रहे हैं, किसी मित्र ने कहा है कि मानस व्याख्या लेकर आए, तो अब मानस में तो कथा भी है, कथा तो सब जानते ही हैं, लेकिन मानस की जो मुख्य चर्चाएं हैं, जो सार गर्भित चर्चाएं हैं रामचरितमानस गोस्वामी जी की, उसको हम लेकर आएंगे। तो उसमें ये सती अनुसुईया का भी वर्णन, उसमें देवी अनुसुईया का भी वर्णन आ जाएगा। ठीक है, चलिए। काम को सूर्य कैसे किया जाए, करें शुरू, ध्यान कर कर, प्राणायाम कर कर, शुद्ध कर कर। तो मित्रों, इसी के साथ विचारों को यहाँ विराम देंगे, बहुत समय हो चुका है और आप सबसे विदा लेंगे। कल फिर 9 बजे एक विषय को लेकर हम आएंगे। अष्टावक्र महागीता के विषय को अभी और आगे बढ़ाना है, कई प्रकरण है उसके अंदर, अभी तो हम चौथे प्रकरण पर ही वहाँ पहुँचे हैं। तो आगे के प्रकरणों पर, आगे के विषयों पर चर्चा अवश्य होगी। साथ ही साथ जो समसामयिक चर्चा है, जो आवश्यक चर्चा है, वह भी बीच बीच में आती रहेगी। बाद में जब प्लेलिस्ट बनेगा तो अष्टावक्र महागीता का अलग से बनेगा, उसमें एक साथ सारी चीज़ें आ जाएंगे, बना देंगे कुछ दिनों में प्लेलिस्ट भी अष्टावक्र महागीता का। तो प्लेलिस्ट पर जाएंगे तो आप सारे के सारे वीडियोस अष्टावक्र महागीता की एक साथ उपलब्ध हो जाएंगे। तो बहुत बहुत
आभार आप सबका जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए। जुड़े रहिए, बने रहिए, सामाजिक क्रांति की ओर बढ़िए। जरूरी नहीं कि हम कोई संस्था बनाएंगे, कोई एनजीओ बनाएंगे और कुछ करेंगे। ठीक है, संस्थाएं बननी चाहिए, लेकिन संस्थानवाद नहीं फैलना चाहिए, पंथवाद नहीं फैलना चाहिए। तो हम सब मिलकर संगठित होकर समाज को जागृत करें, भारतीय समाज को जागृत करें, तो निश्चय ही पूरे विश्व में क्रांति आएगी इसी भूमि से। और पूरे विश्व को भारत का जो महाविज्ञान है, जो दार्शनिक महाविज्ञान है, जो शास्त्रों का वहाँ महाविज्ञान है, उसे समझना पड़ेगा और उसे धारण करना पड़ेगा। चाहे जैसे भी वो धारण करें, उन्हें करना ही पड़ेगा। तो चलिए इसी के साथ विचारों को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।